देखिए क्या है ना कि किसी भी प्लेस का अपना एक लोकल टाइम होता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया जो है ये कोई पॉइंट तो है नहीं, तो इंडिया यहाँ से यहाँ तक है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये 30 डिग्री का है इसमें अंतर लगभग। अब 30 डिग्री लगभग अंतर है तो इसका मतलब लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो सूरज उगेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, अगर सूरज उग रहा है सुबह में 4 बजे, तो यहाँ उगेगा 6 बजे। अगर वहां मान लीजिए जिस समय सूरज उगा उसको 4 बजे मान लिया जाए, वहां के लोकल टाइम के अनुसार वो 4 बजा, तो अगर वहां का कोई आदमी 4 बजे सुबह में हवाई जहाज पकड़ के अहमदाबाद आया 2 घंटे के बाद, तो पता चला कि वो 4 बजे चला था और फिर यहां पर 2 घंटा बाद बजेगा 4, तो उसको तो अजीब टाइप का लगेगा कि ये 2 घंटा हमारा कहाँ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि हर जगह का अपना एक टाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोकल टाइम। कौन कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, देशांतर पर है, उस हिसाब से उसका टाइम होगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली मान लीजिए कि है 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, तो दिल्ली का समय कुछ और हो रहा होगा। आप अगर ईस्ट में या वेस्ट में उससे कहीं भी हैं तो उसका समय कुछ और हो रहा होगा। अलग अलग डिग्री पर अलग अलग समय होगा। तो अब इससे बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए किसी एक लॉन्गिट्यूड को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं और उस लॉन्गिट्यूड पर जितना टाइम होता है वो पूरे देश का समय होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसे भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इसको माना आता है, इसको मान लिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के लिए। मतलब जो आपके शहर में बज रहा है मान लीजिए कि 10 दिन का, तो ये आपके शहर में नहीं बज रहा है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर 10 बज रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसी से गाइड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आमतौर पर क्या होता है कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि 7.5 डिग्री के मल्टीपल में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम को लेते हैं। ठीक है, 7.5 डिग्री, जैसे कि ये 11 मल्टीपल है 7.5 का। अब ये जो है ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में एक नैनी एक जगह है, वहां से गुजरती है ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो भारत का समय निर्धारित होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया का टाइम निर्धारित होता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जिले में नैनी नामक स्थान से गुजरती है। क्लियर? अब क्या है ना कि ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये आपको बताए थे कल कि ये ग्रीनविच एक जगह है लंदन के पास, वहां से गुजरती है ये, और ये है मान लीजिए 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा घड़ी या हमारा समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, या लंदन का समय या GMT इसको कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारे समय से 5.5 घंटा पीछे। अब इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ दोपहर का मान लीजिए
दोपहर के बाद का 3:30 बज रहा है, ठीक है। तो उससे 5 घंटा पीछे चले जाएंगे, तो 5 घंटा उससे पीछे चले जाएंगे तो 10 बज रहा होगा उसमें। हमारे यहाँ अगर 3:30 बज रहा है दोपहर के बाद का, तो लंदन में 10 बज रहा होगा, या लंदन में 10 बज रहा है तो हमारे यहाँ 3:30 बज रहा होगा, ठीक है। अब क्या है ना कि जैसे चूंकि स्टैंडर्ड टाइम इसलिए है कि अब जैसे आपको मान लीजिए इस तरह का कोई प्रश्न आता है कि मैनचेस्टर में टाइम हो रहा है 10, तो कोलकाता में कितना टाइम होगा। तो जो भी क्वेश्चन है वो ये मान के चल रहा है, आपको पता है कि मैनचेस्टर कहाँ है, ये पता है कि मैनचेस्टर आपको पता है, या बर्मिंघम पता है कि ये इंग्लैंड का शहर है या ब्रिटेन का शहर है, और यहाँ पर समय होगा 5.5 घंटा पीछे इंडिया से, और इंडिया का आपको 82.5 डिग्री पता है। उसी तरह से मान लीजिए आपको कहा गया कि लंदन में इतना है, मद्रास में कितना है, तो ये नहीं होगा कि मद्रास का समय अलग होगा और मतलब चेन्नई का समय या कोलकाता का, बॉम्बे का या दिल्ली का अलग अलग होगा। ये हमारा इससे डिसाइड होगा, 82.5 डिग्री इससे डिसाइड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हर प्लेस का अपना एक समय होगा, किस आधार पर, तो वो किस डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है उस आधार पर उसका अपना समय होगा। जैसे आप को एक बार इसको फिर से थोड़ा सा हम और बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये है दिल्ली और ये है 82.5 डिग्री, तो आप देख रहे हैं ये इतना डिग्री का अंतर है। दिल्ली में कुछ और बज रहा होगा, यहाँ बज रहा है, मान लीजिए अभी 8 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ बज रहा है, दिल्ली में कम बज रहा होगा इस डिग्री के हिसाब से। मान लीजिए 15 डिग्री का अंतर है, तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा पीछे है दिल्ली का समय, मतलब 7 बज रहा होगा यहाँ। तो हर प्लेस का अपना एक लोकल टाइम होता है, लेकिन हम लोग जो किसी खास डिग्री को मान लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम। अब क्या है ना कि बड़ा बड़ा जो देश है, जैसे रूस है, रूस आप जानते हैं कि बहुत बड़ा है, इसका एरिया सबसे बड़ा है पूरे विश्व में, सबसे बड़ा एरिया किसका है, रूस का है। तो उसमें इतना बड़ा देश है कि कहीं का वहां कोई आदमी अभी सोने जा रहा है, कोई आदमी अभी जगा है, इतना का अंतर है। तो वहां पर क्या है कि 11 टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है, क्योंकि वहां पर अगर एक ही टाइम जोन रखा जाएगा भारत की तरह, तो वहां पर तो बहुत कंफ्यूजन होगा ना कि एक आदमी सुबह 6 बजे उठ रहा है, उसी समय कोई आदमी अगर 6 बज रहा है सुबह मान लिया जाएगा उसको, तो कोई आदमी अब सोने जा रहा है। तो इसलिए वहां पर क्या है कि वहां पर 11 टाइम जोन है। यूएस भी बड़ा है, यूएस में भी 11 टाइम जोन है, और ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन है। इसको याद रखना है कि यूएस में 11 टाइम जोन, रूस में 11 टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन है, ठीक है। अब आपको अभी बताएंगे इंटरनेशनल डेडलाइन। अब देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है, इसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है, यही है आपका जीएमटी, या यहीं से गुजर रही है प्राइम मेरिडियन। अब यहां से 180 डिग्री इधर जाएंगे, तो यहां से देख लीजिए ये है प्राइम मेरिडियन। यहां से 180 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 12 घंटा समय आगे जाएगा, और यहां से 180 डिग्री वेस्ट जाएंगे प्राइम मेरिडियन से, तो 12 घंटा समय पीछे जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के बीच 24 घंटा का समय का अंतर हो गया। तो ये तो 360 डिग्री ना हो सकता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही जगह मिलती होगी। तो जहां पर 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं, समझ में आया,
उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ लीजिए फिर से एक बार, ये प्राइम मेरिडियन है, इससे 180 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 12 घंटा समय बढ़ेगा, और इससे 180 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो 12 घंटा समय घटेगा। क्लियर? तो इसका मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के बीच टाइम का डिफरेंस हो गया 24 घंटा का। तो जहां पर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट मिलती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के आर पार 24 घंटे का समय का अंतर होगा। बात समझे? तो आप इंटरनेशनल डेट लाइन समझ गए क्या हुआ? कि इंटरनेशनल डेट लाइन हुआ कि प्राइम मेरिडियन के ठीक अपोजिट जो लाइन होगा वो होगा इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है? और इंटरनेशनल डेट लाइन को जब हम लोग पार करते हैं, आप समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, मान लीजिए कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है? यहीं पर 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट मिल रहा है। इधर है भारत। भारत से हम लोग जब इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके अमेरिका की ओर जाएंगे, या यहां पर आपको पता होगा, आप फ्लैट जो मैप है ये देखिए, ये तो गोल है ना, तो ये देखिए कि यहां पर इधर है, ये रूस है, दिख रहा है आपको? ये रूस है। तो रूस से अगर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके अमेरिका की ओर जाएंगे, यहीं पर बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन, तो अगर रूस से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके अमेरिका की ओर जाएंगे तो एक दिन हम लोग कम कर देंगे, या अमेरिका से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके हम लोग रूस की ओर आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो आप समझ लीजिए आम भाषा में, कि आप एक बार क्रिसमस मना लीजिए, कहाँ पर? रूस में, और फिर आप अमेरिका चले जाइए, फिर अगले दिन फिर जाके अमेरिका में आप क्रिसमस मना सकते हैं। मतलब आप 2 बार मना सकते हैं क्रिसमस। बात समझ में आई? तो इंटरनेशनल डेट लाइन का ये अब क्या है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को आप देखेंगे अगर आप अपना मैप में, एटलस में या ग्लोब में, तो देखें इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, सीधा नहीं रखा गया है, ऐसे सीधा सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा इसलिए कर दिया गया कि अगर मान लिया कोई देश है, एक छोटा सा देश या एक छोटा सा आइलैंड, उसके बीचों बीच अगर ये गुजरती है तो वहां पर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि वहां का एक आदमी, आज जैसे कौन दिन है, वेडनेसडे ना, तो एक आदमी अपने घर से 2 भाई बहन निकला, कोई किसी कॉलेज में जा रहा है, कोई किसी कॉलेज में, तो पता चला कि एक आदमी ट्यूसडे को पढ़ने जा रहा है, एक आदमी वेडनेसडे को पढ़ने जा रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, जहां पर उस तरह का पॉपुलेशन है उससे उसको टेढ़ा कर दिया गया है। ठीक है? वहां मतलब उसको बाईपास कर दिया गया है ताकि ये कंफ्यूजन किसी एक प्लेस में ना हो। तो हम आपको बताया कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या हुआ कि इसको अगर हम लोग क्रॉस करते हैं वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम यूएस टू रूस, तो क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा देंगे, और रूस से ट्रेवल करते समय जब हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करेंगे अमेरिका की ओर जाते समय, तो एक लाइन एक दिन घटा देंगे। तो ये हम आपको बताएं कैसे कैसे टाइम का जोन होता है, टाइम का हिसाब किताब है दुनिया में, कैसे लोकल टाइम होता है। हर जैसे आप कभी अगर हॉरोस्कोप बनवाते होंगे तो आपका जो बनाता हुआ हॉरोस्कोप, वो देखिएगा आपका प्लेस पूछता है कि प्लेस ऑफ बर्थ, उस हिसाब से निकालता है वो कि वहाँ उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। आपका टाइम मांगता है कि कितना बजे पैदा हुए, तो मान लिया आप बताए 10 बजे, तो उसको उस प्लेस के हिसाब से देखना है कि वहाँ टाइम रियल में क्या हो रहा होगा। तो ये टाइम से रिलेटेड जितना भी चीज़ था हम आपको बताए। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है? अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।